दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये है मेरे पास एक शार्प का SJ229 एक दोस्त की तरफ से मैसेज आया। उन्होंने कहा जी इसमें कंप्रेसर हार्स पावर 307 वाट क्यों लिखा है। कि कंप्रेसर वाट ने कितने लिखी ये सारा मैंने दसी डाटा किस तरह पढ़ना। सबसे ऊपर राइट साइड पे ये तो आ गया इसका मॉडल नंबर कि ये जी SJ229KW ये मॉडल है। और इसमें अभी यहाँ पर जो बातें आती हैं वो कहते हैं कि जी रेफ्रिजरेटर का जो रेटेड वोल्टेज है वो तो है 220, 230, 240। ये 220 भी होंगे, 230 भी हो सकते हैं, 240 भी हो सकते हैं। ये तीन डिफरेंट कैटेगरीज में हो गई। आगे इसके दूसरे स्टेप में आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तीनों कंडीशन में 50 हर्ट्ज है इसकी। इसके बाद आगे आता है हार्स पावर ऑफ कंप्रेसर। हार्स पावर कितनी है? 307 वाट लिखे हुए हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही है ये 307 वाट है और 0.42 PS लिखा हुआ है। हार्स पावर में 307 वाट है और दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है 0.42 PS। ये जो कहानी है वाट वाली, तो एक जो हार्स पावर होता है 745-69 वाट होंगे तो वो एक हार्स पावर होगा। इसको नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रिकल में यूज़ करते हैं तो 746 वाट हम कंसीडर करते हैं कि एक हार्स पावर है। ये तो एक तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला आ गया कि 307 को ऊपर रखें और उसको डिवाइड कर दें 746 से, तो हमारे पास 0.41 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 0.41 हार्स पावर की वैल्यू आ जाएगी। और साथ में ये भी दूसरी चीज़ जो लिखी हुई है, अच्छा इस रेंज में हम कंप्रेसर ढूंढ सकते हैं कि 0.41 हॉर्स पावर में इक्विवेलेंट कंप्रेसर कौन सा है। उसके कंप्रेसर के डाटा कंप्रेसर चार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा SC15 है या SC10 है। जो भी कंप्रेसर बनेगा आप वो निकाल सकते हैं। अच्छा आगे बात आती है 0.42 PS की। तो ये जो PS लिखा हुआ है ये होता है, ये मीट्रिक हॉर्स पावर होता है। वन सिंगल हार्स पावर का इक्विवेलेंट जो होता है उसको 1 PS कहते हैं। सिंगल हार्स पावर, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 1 PS। तो 0.42 और ये होता है मीट्रिक में। जब PS लिखेंगे तो मीट्रिक HP आ जाएगा। 1 मीट्रिक HP जो होता है वो 0.9863 मैकेनिकल हार्स पावर के बराबर होता है। अगर आप 0.42 को जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.42, हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.414 हार्स पावर के बराबर आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर ये निकाला था। यानी 307 वाट हो जाए, 307 वाट हो जाए या 0.42 PS जो है, PS आ जाता है मीट्रिक में। तो मीट्रिक को जब आप मैकेनिकल हार्स पावर में लेके जाएंगे, उसके मोटर की जो पंप की कैपेसिटी है, जो मैकेनिकल उसकी मूवमेंट है, उस पे जाएंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी। इसके बाद आता है रेटेड इनपुट पावर। रेटेड इनपुट पावर में 149 वाट लिखे हुए हैं। ये 149 वाट है। अभी हमें ये तो पता चल गया कि वोल्टेज हमारे पास 220 है, तो इसकी आप करंट निकाल सकते हैं। तो P/V कर दें। ये हमारे पास पावर की वैल्यू है, ये वोल्टेज है, 0.677 एम्पियर आ जाएगा। इनपुट पावर ये है, 149 वाट है इसके जो इसमें लिखा हुआ है। तो वहाँ पर हमें 220 वोल्ट है हमारे पास। अगर 240 हो गए तो वहाँ पे करंट आप उसी तरह निकाल सकते हैं P/V करके। डिफ्रॉस्टिंग इनपुट ये कितनी है? 128 वाट है, 140 वाट है और 152 वाट है। अब ये तीन वैल्यू क्यों आ गई? ये यहाँ पर उसने 128, 140 और 152 वाट कही हैं। तो ये जब 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 128 वाट आएगी डिफ्रॉस्टिंग के लिए। अगर 230 पे यूज़ करेंगे तो 140 वाट हो जाएगी, 240 पे यूज़ करेंगे तो 152 वाट आ जाएगी। ये है हमारी डिफ्रॉस्टिंग इनपुट। अभी क्लाइमेट क्लास के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है T। इस T का मतलब होता है
कि ये रेफ्रिजरेटर किस वेदर में चलेगी, कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कितनी टेम्परेचर रेंज में यूज़ करते हैं। एक होती है SN, एक होती है N, एक होता है ST और एक होता है T। SN होता है सब नॉर्मल और ये होता है नॉर्मल, ये होता है सब ट्रॉपिकल और ये होता है ट्रॉपिकल। ये होती है टेम्परेचर रेंज। ये पहली जो रेंज है, अगर किसी के साथ T लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, ट्रॉपिकल है। तो SN 10 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलेगी और ये है 16 से लेके 32 तक चलेगी। और तीसरी होती है 18 से 38 डिग्री और जो तीसरी है वो 18 से 43 डिग्री। इसको उसी तरह आप डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं। तो ये 50 फ़ारेनहाइट से 90 तक चलेगी और ये 61 से लेके 90 फ़ारेनहाइट तक और ये 64 से लेके 100 फ़ारेनहाइट तक, 64 से लेके 109 तक डिग्री फ़ारेनहाइट में और ये डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अभी हमारा ये जो T लिखा हुआ है, तो T का मतलब हो गया कि ये रेंज है, तो ये 18 से 43 डिग्री तक चलेगी। इसके बाद इसकी रेफ्रिजरेंट है कि इसमें गैस कौन सी यूज़ करेंगे, तो फ्रीऑन R12 है। और मास ऑफ रेफ्रिजरेंट जब इसकी 120 G लिखी हुई है और ये 120 जब सैचुरेटेड गैस होती है तो उस वक्त इसकी कितनी क्वांटिटी होगी। और नेट वेट आ गया इसका और यहाँ पर इसकी डायग्राम दी है, 00146 है और ये शार्प कॉर्पोरेशन जापान की बनी हुई है। बस ये मालूमात हैं यहाँ पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।